डीमोनेटाइजेशन के बाद से नॉन कैश प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अब आपको ऐसे बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जहां कैश काउंटर पे आपको पेटीएम या भीम का लोगो मिल जाएगा और आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो पेटीएम से लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं बिकॉज काफ़ी पहले लॉन्च हो गया था, इसीलिए अब लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। बट भीम के बारे में अभी लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। पेटीएम इज़ वॉलेट बेस्ड ऐप, भीम इज़ यूपीआई बेस्ड ऐप। बट लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं भीम को या यूपीआई को लेके वो होते हैं कि ये यूपीआई है क्या, किसने लॉन्च किया, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके की फीचर्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या ये सेफ़ है। बिकॉज बहुत सारी रूमर्स आ रही थी कि यूपीआई के थ्रू बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं स्पेसिफिकली ओएलएक्स पे। सो उसको लेके भी लोगों की काफ़ी कंसर्न्स थी। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के अंदर फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है यूपीआई है क्या। यूपीआई इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप दूसरे पर्सन को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसको हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल रमेश को पेमेंट करनी है सुरेश को। सो इस केस में रमेश क्योंकि पेमेंट कर रहा है, रमेश होगा पेयर। और क्योंकि सुरेश को पेमेंट की जा रही है, सुरेश पेमेंट रिसीव करेगा, इसलिए सुरेश है पेई या बेनिफिशियरी। अब जब रमेश को पेमेंट करनी है तो क्या यूपीआई ही एक मेथड है जिसके थ्रू वो कर सकता है? पहले कोई मेथड नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत सारे मेथड थे। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये 3 डिफरेंट मेथड ऑलरेडी अवेलेबल थे जिनके थ्रू रमेश पैसे ट्रांसफर कर सकता था सुरेश को। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि फिर यूपीआई की ज़रूरत क्या थी, क्यों हमें यूपीआई लॉन्च करना पड़ा। उसका आंसर इसमें है कि जो ऑलरेडी मेथड्स थे, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, उन सब में कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से यूपीआई लॉन्च किया गया। क्या कमियां थी? ये इस स्लाइड में जैसे यहाँ पे कैप्चर्ड है। आरटीजीएस करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन करना होगा। उससे कम का अगर आप ट्रांसफर आरटीजीएस के थ्रू करना चाहते तो नहीं कर सकते। आरटीजीएस और एनईएफटी करने के लिए डिफाइंड टाइमलाइंस हैं, आप बैंक के वर्किंग आवर्स के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर एनईएफटी के लिए कुछ कट ऑफ टाइमलाइंस डिफाइंड हैं, उन्हीं के अंदर आप एनईएफटी कर सकते हैं। 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। फिर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस तीनों करने के लिए आपको पेई का या बेनिफिशियरी का फुल नेम, उसका बैंक अकाउंट, उसका बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। फिर जैसे सुरेश की ये सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। देन रमेश इन सारी डिटेल्स के बेस पे बेनिफिशियरी को ऐड करेगा। फिर जब बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा देन उसके बाद एक वेटिंग पीरियड भी होता है 30 मिनट्स का, आप इमीडिएटली फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो भी एक चैलेंज था। एंड देन इन तीनों मोड्स के थ्रू आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, कुछ कमियां थी इन एग्जिस्टिंग मेथड्स के अंदर जिसकी वजह से यूपीआई को लॉन्च किया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि लॉन्च किसने किया। ओके, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप जानते हैं। दूसरा है आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और थर्ड है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, एनपीसीआई ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आईएमपीएस की सर्विस भी लॉन्च की थी। और भीम ऐप जो हम यूज़ करते हैं वो भी एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया हुआ है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के बेसिकली यूपीआई को लॉन्च किया था, यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया था 2016 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको ऑपरेट कौन करता है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। ओके, सो बेसिकली यूपीआई के सर्विस प्रोवाइडर 2 पार्टीज हैं। एक तरफ है बैंक और दूसरी तरफ है थर्ड पार्टी एप्स। बैंक में आप देखेंगे जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं वो इस यूपीआई उनके उनके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं एप्लीकेशंस के अंदर वो यूपीआई की सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर ही आप यूपीआई का मेन्यू भी देखेंगे और उसके थ्रू आप फंड्स को सेंड कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली पेटीएम, दो ये वॉलेट है बेस्ड ऐप है, बट पेटीएम ने अपना बैंक भी लॉन्च किया हुआ है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसी तरीके से एयरटेल का भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, क्योंकि इनकी बैंक है इसलिए ये बैंक की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। सिमिलरली और भी बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक, येस बैंक, एसबीआई, बहुत सारे बैंक्स, ऑलमोस्ट हर बैंक यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कुछ एक्सेप्शंस हैं बट मोस्टली आप कह सकते हैं कि हाँ, मोस्टली बैंक्स आपको ये यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन दूसरी तरफ है थर्ड पार्टी एप्स। जैसे कि पेटीएम है,
भीम ऐप है, गूगल पे है, जियो पे, एयरटेल, ये सब जो ऐप्स हैं ये मिलके भी आपको यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि यूपीआई का बेस हमेशा बैंक अकाउंट रहता है। इट मीन्स कि अगर आप यूपीआई सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यूपीआई के थ्रू फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अब यूपीआई काम कैसे करता है। अगर आपको अब रमेश को पैसे भेजने हैं सुरेश को, तो वो यूपीआई को कैसे यूज़ करेगा? ओके, सो इसके लिए हमें यूपीआई आईडी को समझना होगा। सो बेसिकली एक जब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यूपीआई आईडी चाहिए होगा बेनिफिशियरी का। सुरेश का जैसे हमें यूपीआई आईडी चाहिए होगा। इसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए भी कहते हैं। ये एक ईमेल आईडी की तरह होता है। जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको उसका एड्रेस चाहिए होता है, ईमेल आईडी चाहिए होता है। इसी तरीके से जब रमेश को फंड्स भेजने हैं सुरेश को, तो उसको सुरेश का यूपीआई आईडी या सुरेश का वीपीए चाहिए होगा। अब वीपीआई देखने में कैसा होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे उस यूपीआई आईडी की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप भीम ऐप यूज़ कर रहे हैं, देन आप यूपीआई आईडी में पहले आएगा मोबाइल नंबर एंड देन लास्ट में होगा यूपीआई। अगर आप पेटीएम ऐप यूज़ कर रहे हैं तो शुरू में आएगा मोबाइल नंबर, लास्ट में होगा पेटीएम। फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में वाईबीएल होगा। गूगल पे यूज़ कर रहे हैं तो पहले नेम हो सकता है, कोई भी नेम आप डाल सकते हैं एंड देन लास्ट में ओके आईसीआईसी होगा। एयरटेल में एयरटेल और आईसीआईसी में आईसीआईसी। सो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो अगेन जो भी आप ऐप डिपेंड यूज़ कर रहे हैं यूपीआई का, उस पर डिपेंड करता है कि यूपीआई आईडी की स्ट्रक्चर क्या होगी। अब किस टाइप के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू? दो तरीके के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया। आप मनी सेंड भी कर सकते हैं, तो रमेश सुरेश को पैसे भेज सकता है। और दूसरा ये तरीका है कि सुरेश कलेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता है रमेश को, रमेश उस कलेक्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और जैसे ही रमेश उसको अप्रूव करेगा, रमेश के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सुरेश को। ये एक दूसरा तरीका है। इस दूसरे तरीके पे हम बाद में आते हैं, पहले हम सेंड को देखते हैं। सेंड, अगर आप रमेश अगर पैसे भेजना चाहता है सुरेश को, तो वो चार तरीके से कर सकता है। तो बेसिकली इन चारों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे मिलती है सुरेश से, उसके बेस पे वो यूपीआई से फंड ट्रांसफर कर सकता है। ये चार चीज़ें क्या हैं? या तो उसे वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या यूपीआई आईडी मिल जाए सुरेश का, या सुरेश का मोबाइल नंबर मिल जाए, या सुरेश का फुल नेम, उसका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मिल जाए, या फिर सुरेश का जो भी यूपीआई ऐप है उसके अंदर जो क्यूआर कोड होगा वो क्यूआर कोड अगर मिल जाए। तो इन चारों में से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पे रमेश सुरेश को पैसे भेज सकता है। और दूसरा तरीका है कलेक्शन रिक्वेस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि सुरेश यहाँ पे कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, बट इसके लिए उसे रमेश का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस चाहिए होगा। जब रमेश अपना आईडी देगा उसके बेस पे सुरेश रिक्वेस्ट भेजेगा, रमेश उसको अप्रूव करेगा और फिर रमेश के बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा यूपीआई का सिस्टम काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सेटअप कैसे करें, कैसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ पे भीम ऐप, जैसे मैं भीम ऐप का आपको बता रहा हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सारे ऐप्स का नहीं बता सकता हूँ, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो भीम ऐप के पर्सपेक्टिव से आप ये भीम ऐप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको कुछ वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आएंगे। पहला प्रॉम्प्ट जैसे लैंग्वेज का आता है तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। तो उसके बाद वो मोबाइल नंबर आपसे कंफर्म करता है, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। ये बेसिकली वो मोबाइल नंबर होगा जो मोबाइल नंबर आपने बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम वहाँ पे रजिस्टर करवाया था। अगर आपके मान लीजिए 3 डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक में, तो उन तीनों में आपने जो जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फीड करना होगा। देन उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन बाय सेटिंग 4 डिजिट एप्लीकेशन पासवर्ड। बेसिकली ये आपका ऐप का पासवर्ड है। जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे तो वो सिक्योर रहता है, लॉक्ड होता है। तो आप ये 4 डिजिट का पासवर्ड डालेंगे तो ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली उस मोबाइल नंबर से जो जो बैंक रजिस्टर्ड थे वो वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। एंड देन उसमें से उस जो भी बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक पासवर्ड और सेट करेंगे, पिन और सेट करेंगे। बेसिकली जो आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको ऑथोराइज करने के लिए यूज़ होगा। बेसिकली जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को तो आप ऐप ओपन करेंगे, उसमें 4 डिजिट का पासवर्ड डालेंगे, उससे ऐप ओपन होगा। फिर आप बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करेंगे, उसको
इन जो मैंने 4 मेथड बताए थे उनमें से किसी भी एक मेथड के थ्रू, और जब आप रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे उसके बाद वो अप्रूवल मांगेगा, उस अप्रूवल के टाइम पे आपको ये कोड डालना है और 6 डिजिट वाला, एंड देन आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाएगा और फंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरा सेटअप कर सकते हैं और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब की फीचर्स इसके क्या हैं, काफ़ी फीचर्स तो मैं इसके ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, बट और कुछ इसके और भी छोटे मोटे फीचर्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यूपीआई के बेसिकली काफ़ी थोड़े से कन्फ्यूजन रहते हैं कि मल्टीपल बैंक्स आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, तो बहुत एक एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपके कितने यूपीआई आईडी हो सकते हैं एक बैंक अकाउंट पे, क्या मल्टीपल यूपीआई आईडी हो सकते हैं, या उल्टा कि आपके एक यूपीआई आईडी को आप मल्टीपल बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। सो ये सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे इस स्लाइड में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सो पहला अगर आप सिनेरियो देखें तो यहाँ पे आपके पास यूपीआई आईडी एक है, रमेश @UPI, सो बेसिकली भीम ऐप में बनाया हुआ है ये यूपीआई आईडी, बट उसके 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट हैं। सो बेसिकली रमेश ने जो 4 बैंक अकाउंट ओपन किए थे सब में अपना सेम मोबाइल नंबर ही उसने रजिस्टर करवाया हुआ था, और इसीलिए अब वो भीम ऐप में इन चारों बैंक्स को लिंक कर सकता है। लेकिन अब जैसे उसको फंड अगर ट्रांसफर करने हैं या उसको सपोज फंड रिसीव हो रहे हैं किसी से, तो वो चारों अकाउंट में तो नहीं जा सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट चारों अकाउंट में तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको किसी एक अकाउंट को डिफॉल्ट सिलेक्ट करना होगा। सो जैसे मैंने आईसीआईसी बैंक को यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। सो इसका मतलब है कि आईसीआईसी बैंक को रमेश ने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, तो जब भी वो फंड ट्रांसफर करेगा बाय डिफॉल्ट आईसीआईसी बैंक अकाउंट वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपीयर हो जाएगा। और ये जब भी फंड रिक्वेस्ट कलेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी उसके पास, जैसे अगर मान लीजिए सुरेश उसको कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, देन जो डेबिट होगा रमेश का वो आईसीआईसी बैंक अकाउंट से होगा, बिकॉज वो आईसीआईसी बैंक का अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट सिलेक्टेड था। तो ये तो वो केस है जहां पे यूपीआई आईडी एक है और बैंक अकाउंट एक से ज़्यादा है। दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि रमेश का अकाउंट तो आईसीआईसी बैंक में ही है और किसी बैंक में उसका अकाउंट नहीं है, लेकिन रमेश बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहा है। जैसे मान लीजिए वो पेटीएम भी यूज़ कर रहा है, वो भीम मैप भी यूज़ कर रहा है, आईसीआईसी का मोबाइल भी यूज़ कर रहा है, और वो गूगल पे भी यूज़ कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऐप, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके डिफरेंट डिफरेंट यूपीआई आईडी हो सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे कि आई रमेश 3 @ICICI, रमेश 4 @ICICI, सो बेसिकली सेम आई मोबाइल ऐप है, लेकिन उसके अंदर भी वो दो डिफरेंट यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकता है। सो ये भी पॉसिबल है। सो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, बट हाँ दैट उसकी थोड़ी सी कॉस्ट भी है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, बट स्टिल अगर आप इसको समझ गए जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट एक है रमेश का, लेकिन उसके मल्टीपल यूपीआई आईडीज़ हैं, बट अल्टीमेटली अगर वो गूगल पे से पेमेंट करेगा तो डेबिट आईसीआईसी बैंक अकाउंट में होगा, अगर वो भीम ऐप से पेमेंट करेगा तब भी डेबिट आईसीआईसी बैंक अकाउंट में होगा, बिकॉज सभी एप्लीकेशंस का बेस जो है वो आईसीआईसी बैंक अकाउंट ही है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेफ़ है, बिकॉज काफ़ी सारे केसेस ऐसे आ रहे थे सुनने में कि OLX पे बेसिकली ये काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। सपोज़ कि रमेश ने एक फर्नीचर अपना बेचा, वहाँ पे OLX पे डाला है, और सुरेश उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ठीक है मैं ये फर्नीचर 2000 का, जैसे वो कह रहा है कि टेबल मैं बेच रहा हूँ, तो सुरेश का फ़ोन मैसेज आता है कि मैं ये टेबल खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और मैं फर्नीचर आपसे शाम में कलेक्ट कर लूँगा। तो रमेश के पास जैसी वो रिक्वेस्ट आती है उसको लगता है कि ठीक है ये रिक्वेस्ट मैं अप्रूव करूंगा तो मेरे पास क्रेडिट आ जाएगा, बट होता क्या है कि जैसे वो अप्रूव करता है, वो कलेक्शन रिक्वेस्ट होती है, जैसे वो अप्रूव करता है तो रमेश के अकाउंट से 2000 रुपये डेबिट हो जाते हैं, बल्कि उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते, तो उल्टा हो जाता है। तो अब रमेश के अकाउंट से डेबिट हो गए और 2000 रुपये चले गए सुरेश के पास, होना चाहिए था उल्टा। तो ये एक थोड़ा सा फ्रॉड होता है, बट इसमें यूबीआई ऐप की कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट कि यूज़र इतने अवेयर नहीं होते हैं, वो बस उनके पास एक पॉपअप मैसेज आता है तो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है पैसे आने थे तो वो पैसे शायद आ गए हैं, वो फटाफट उसको जल्दबाजी में क्लिक कर देते हैं और वो एक्चुअल में कलेक्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर यूज़र यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा रहें, ज़्यादा सतर्क रहें, तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। बट अदरवाइज यूपीआई ऐप पूरा सेफ है, इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बिकॉज जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक बार दोबारा 6 डिजिट का पिन डाल के उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करना होता है, तो ये काफ़ी सेफ है। सो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दे दिया है। आई होप आपको यूपीआई के बारे में अब काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, एंड अब आप जब यूपीआई ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा बेसिकली कि इसमें कैसे आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किन किन डिफरेंट तरीके से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे आप कलेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं किसी को, और डिफरेंट ऐप आप एट द सेम पॉइंट इन टाइम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, और डिफरेंट यूपीआई आईडी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो होपफुली
आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल होगी इस वीडियो को देखने के बाद, और फंड ट्रांसफ़र उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर। आई ट्राई टू आंसर ऑल दोस कमेंट्स। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन पे भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस इस चैनल पे और डालूंगा फ्यूचर में, वो सारी वीडियोस आपको फर्स्ट टाइम में नोटिफाई हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।